जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देखिए, ये जो देख रहे हैं, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जब वहाँ खड़े रह के ये जो बोधि वृक्ष है, तीन सप्ताह भगवान बुद्ध वहाँ से एक सरी का बोधि वृक्ष की तरफ देख रहे थे, अपनी आंखों के पलके ना झुकाए हुए एक सरी का 3 हफ्ते वहाँ से देख रहे थे। फिर जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद ये देखिए आप, ये जो देखिए, जब भगवान बुद्ध यहाँ से चक्रमण कर रहे थे तो जब उनको लगा ऐसा कि उनको सही में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जो भगवान बुद्ध ऐसे एक एक कदम डाल रहे थे तो वो कदमों में यहाँ गुलाब के फूल खिल रहे थे। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि ये गुलाब के फूल खिलना और मतलब जैसा भगवान बुद्ध चल रहे हैं तो ये गुलाब के फूल खिल रहे हैं, तो ये अंधश्रद्धा है। बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के लोग ये समझते हैं कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि भगवान बुद्ध ने पैर रखे और एक एक ये गुलाब के फूल निकले। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आपकी सही बात है। आप जो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, ये अंधश्रद्धा है, बट ये अंधश्रद्धा नहीं, ये श्रद्धा है। आपको पता नहीं है तो आपको पता चलना चाहिए कि जो अरहत होते हैं मतलब वो इंसानों में गिनती नहीं होती उनकी, क्योंकि उनकी मोह माया सब त्याग देते हैं वो, तब कहीं जाके वो अरहत होते हैं। तो अरहत होना मतलब वो इंसानों में गिनती नहीं आती। अरहत होना मतलब वो भी अपने आप में नहीं रहते। अरहत होना मतलब हम उनको भगवान नहीं कहते सकते, लेकिन वो निसर्ग जो होता है, निसर्ग की अपन मराठी में कहते हैं निसर्गाची करणी नारळात पाणी, निसर्ग जो चाहे वो कर सकता। तो अरहत उसमें आते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं। अरहत अभी मैं पिछली बार एक डाली थी कि महेंद्र, राजा अशोक सम्राट के बेटे महेंद्र जी श्रीलंका में आकाश मार्ग से आए थे। तो 1-2 जने ने मुझे कमेंट की, दीदी आकाश मार्ग क्या होता है? तब तो प्लेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आकाश मार्ग क्या होता है? तो आकाश मार्ग ये है कि जो अरहत होते हैं वो इंसानों में गिनती नहीं आती और वो जब चाहे जहाँ जा सकते, जब चाहे वहाँ चल सकते, क्योंकि उनको कोई भी रोक टोक नहीं होती है और वो अपने आप में नहीं रहते हैं कि मैं हूँ करके, उन्हीं को ही अरहत कहते हैं। तो राजा अशोक सम्राट के बेटे भी अरहत हो गए थे, महेंद्र। और आपको एक बात बताना चाहूँ कि राजा अशोक सम्राट ने ये सब जो ये आपको दिख रहा है, ये सब राजा अशोक सम्राट की देन है। अगर राजा अशोक सम्राट ना होते तो आज हमको पता भी नहीं चलता कि भगवान बुद्ध कहाँ से आए, कहाँ पे गए, कहाँ 2 हफ्ते रुके, कहाँ 3 हफ्ते रुके, ये हमको पता भी नहीं चलता। तो ये सब राजा अशोक सम्राट की वजह से हमको पता चला है। और राजा अशोक सम्राट ने इतना सब करने के बाद राजा अशोक सम्राट को एक भिक्खु ने कहा कि राजे, आपने सब कुछ किया है लेकिन आप दायत नहीं बने हैं। तो अशोक सम्राट एकदम परेशान हो गए कि मैंने इतना सब करने के बाद मैं दायत नहीं बना, मीन्स दायत मतलब क्या? तो उस भिक्खु ने राजा अशोक सम्राट को कहा कि दायत मतलब जो इंसान अपनी औलाद धम्म के लिए दान करता है, धम्म का चिवर देते हैं, उन्हीं को ही दायत बन सकते हैं। आप दायत नहीं बने। तो राजा अशोक सम्राट को बहुत टेंशन आया कि मैंने इतना सब किया है भगवान का, लेकिन आज भी मैं दायत नहीं बना, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो राजा अशोक सम्राट घर गए। घर जाके 1 हफ्ता इतने बेचैन थे, किसी के साथ बात नहीं कर रहे, किसी के साथ ये नहीं कर रहे। तो उनके बेटे ने उनको पूछा कि पिताजी आप इतने अस्वस्थ क्यों है, क्या हुआ, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है या आप क्यों परेशान हैं? तो तब अशोक सम्राट ने कहा कि बेटा, मैंने इतना सब किया है लेकिन मैं दायत नहीं बना हूँ। तो महेंद्र जी ने कहा कि दायत नहीं बने मतलब क्या है पिताजी? तो राजा अशोक सम्राट ने कहा कि दायत बनना मतलब अपनी औलाद धम्म के लिए दान करना। तो महेंद्र जी बोले, इतनी बात, आपको दायत बनना है, मैं चिवर ले लेता हूँ, आप काय के लिए टेंशन ले रहे? और राजा अशोक सम्राट के बेटे महेंद्र जी ने चिवर लिया। उसके बाद उनकी बेटी संगमित्रा, उनको एक बेटा था, उनकी शादी भी हो गई थी। और ये सब मालूम जब उनको हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे पिताजी के लिए मेरे पिताजी को दायत बनाने के लिए मैं भिक्खु नहीं बनूंगी। तो उन्होंने अपने बेटे को, अपने पति को समझाया कि देखिए, मुझे मेरे पिता को दायत बनाना है और मैं हमेशा के लिए चिवर परिधान करूंगी। तो बेटे को, अपने पति को समझाया और उनकी सुपुत्री संगमित्रा जी ने भी हमेशा के लिए चिवर लिया। श्रीलंका गए। आप ये जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं, यहाँ पे जो बोधि वृक्ष, यही का बोधि वृक्ष श्रीलंका गया है। अभी मैं श्रीलंका गई थी, वो भी वीडियो मैंने आपके पास शेयर किया है। यही का जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष है
श्रीलंका गया और श्रीलंका से फिर यहाँ पे वो बोधि वृक्ष आया। तो वो यहाँ से जो बोधि वृक्ष लेके गए थे वो थे राजा अशोक सम्राट की बेटी संघमित्रा। मैं अभी श्रीलंका में गए तो बाहर जहाँ वो बोधि वृक्ष लेके गए उनके बाहर उनका गोल्ड का पूरा स्टैचू बनाया हुआ है। विदेश के लोगों ने वहाँ पे उन्होंने गोल्ड का बना के उनको रखा है। वो भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है श्रीलंका का। तो ये बहुत बड़ी बात है। और किसी के मैं ये कहूँगी, हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वर्षवास करते हैं, ये सब करते हैं, तो किसी को क्या लगता है वर्षवास, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वर्षवास करना, उपवास करना, बुद्ध की पूजा करना ये तो अंधश्रद्धा है, ये तो भगवान की ओर जा रहे हम। और हमारा धम्म तो विज्ञानवादी है, हमारे धम्म में तो ये नहीं है। बहुत सारे लोगों को जिनको कुछ भी मालूम नहीं धम्म के बारे में, वो कहते हैं कि ये तो अंधश्रद्धा है, 3 महीने कुछ गले में मत पहनो, सफेद कपड़े परिधान करो, उपवास करो, ये तो अंधश्रद्धा है। ये क्या है, जिनको नहीं समझता उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये अंधश्रद्धा नहीं है। 3 महीने का जो वर्षवास भगवान बुद्ध ने भिक्खु के लिए दिया है, जो वर्षवास में एक जगह छोड़ के दूसरे जगह ना जाए, इसके लिए भी बताया है। वो क्यों बताया आपको भी मालूम है कि जब भिक्खु लोगों को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था तो किसी के खेती में से, किसी के इसमें से एक सरी के भिक्खु लोग जाके उनकी खेती खराब करते थे। वो भगवान बुद्ध के पास बहुत सारी कंप्लेंट आती थी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने 3 महीने का ये वर्षवास एक ही जगह करना चाहिए, भिक्खु ने दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, उसीलिए ये वर्षवास है। और उपासक के लिए मैं कहना चाहूंगी, उपासक के लिए वर्षवास इसीलिए सबसे बड़ी बात, अगर तुम उपास नहीं करेंगे अगर तुम उपास नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो तबीयत है, आपकी जो प्रकृति है बिल्कुल अच्छी नहीं रहेंगी। आपकी तबीयत अच्छी रहने के लिए, आपके शरीर के हर स्पॉट अच्छे रहने के लिए भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि आप 3 महीने एक वक्त खाना खाइए। क्योंकि उस वक्त भंती जी लोगों की बहुत सारी तबीयत खराब हो जाती थी और भंती जी लोगों की तबीयत अच्छी रहने के लिए, क्योंकि खाने को नहीं मिलता था, बे टाइम जब आया तब कुछ भी खा लेते थे, तो ये सब बातों से बचने के लिए भगवान बुद्ध ने वर्षवास की शुरुआत की। और वर्षवास में खाली एक टाइम खाना खाना चाहिए ताकि आपके बॉडी के हर स्पॉट अच्छे रहे, आपकी शरीर अच्छा रहे, आपकी प्रकृति अच्छी रहे, आपका पेट अच्छा रहे। क्योंकि एक टाइम खाना खाने से सच्ची में यकीन मानिए, क्योंकि मैं भी अभी 2 महीने हो गए वर्षवास कर रही हूँ। इसके पहले कुछ भी हुआ लेकिन उपवास करना नहीं हुआ। लेकिन अभी जो मेरे शरीर में जो हालचाल हो रही है, जो मतलब पहले मेरा 2 महीने में कितने बार दवाखाना गई होंगी, कितने पैसे खर्चा किए होंगे, यकीन मानिए 2 महीने हो गए। कहाँ के कहाँ पहाड़ चढ़ रही हूँ, श्रीलंका के पहाड़ चढ़ रही हूँ, कभी नालंदा के कहाँ के पहाड़ चढ़ रही हूँ। यकीन मानिए मेरा पैर भी नहीं दुख रहा है, ना मुझे तकलीफ़ हो रही है, ना मैं बीमार गिर रही हूँ। तो ये खाली और खाली मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो वर्षवास कर रही हूँ, जो मेरे बॉडी को ये मतलब एक टाइम का मैं भोजन दे रही हूँ, इसके वजह से ये सब परिवर्तन हो रहा है। तुम पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो तुम्हारा घर एक तो प्रफुल्लित नहीं लगेगा, दूसरी बात आपके बच्चों को कुछ भी संस्कार नहीं लगेंगे। ये हम 3 महीने का उपवास करते हैं ताकि हम सुबह 5 बजे 4 बजे उठे, 5 बजे हम वंदना करें, 5 बजे हम पूजा करें। यही सब देख के हमारे बच्चों को उस पर थोड़ा सा संस्कार गिरे, इसलिए हम ये पूजा अर्चना करते हैं। भगवान बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, भगवान बुद्ध ने ये भी नहीं कहा कि मुझे दिया लगाओ। ये जो अभी देखिए, ये जो आपको फूल चढ़ाए हुए दिख रहे हैं, मैं कल यहाँ पे आई थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो ये एक वोटा लग रहा था। समझ रहे हो आप, समझ जाइए मैं क्या बोल रही। ये एक वोटा लग रहा था, लेकिन आज जो भी जिन्होंने भी ये पूरा सजाया है, तो ये देखिए कैसा लग रहा है, लग रहा ना प्रफुल्लित। तो फूल चढ़ाना, पूजा करना अपने मन को प्रफुल्लित करने के लिए होता है। हम ये विहार में आ रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ, फूल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आप बताइए मुझे। जब अंदर जाएंगे हम तब हमको लगेगा, अगर इधर घूमेंगे कुछ भी नहीं तो ऐसा लगेगा हम कहाँ पे आ गए, कोई गलत जगह तो नहीं आ गए। नहीं, ये जो होता है, ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक है कि यहाँ पे सब जीवित है। आज भी हम में हर बात जीवित है, कहीं कोई नहीं गए। आज भी हम में जिंदा है, आप में जिंदा है, उनमें जिंदा है। इनका ये प्रतीक है। यही सोच के हम घर पे भी पूजा करते हैं, घर पे पूरा घर सजाते हैं तो घर एकदम प्रसन्न लगता है। वरना आप कुछ भी मत करो, देखो आपके घर में आपको कैसा लगता है। तो आप देखिए कैसा लग रहा है। इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो में मैंने डाला है, तो ये सिर्फ वोटा लग रहा है, वोटा।
कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये खरब का वटा दिख रहा है। लेकिन आज जब सजाया तो आज लोगों को समझ में आया कि हाँ, भगवान बुद्ध ने यहाँ पे चक्रमन किए थे। और ये प्रतीक है, ये राजा अशोक सम्राट जी के हाथ के बने हुए गुलाब के फूल है। अभी बहुत सारे टूट गए हैं और आज भी इसमें कुछ बदलाव नहीं होता, इसीलिए कि उनका इतिहास जिंदा रहे, राजा अशोक सम्राट का इतिहास जिंदा रहे, इसीलिए ये पूरा उनके हाथ का ही है अभी तक। नहीं तो ये नया भी बना सकते, लेकिन नहीं बनाया। तो आप ये समझ जाइए कि ये अंधश्रद्धा नहीं, ये श्रद्धा है। अपना मन जहाँ है वही करना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, आप पूजा करें तो ऐसा थोड़ी होता है, ये तो अंधश्रद्धा है, नहीं। और श्रद्धा रखो, भगवान बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा रखो, बेझिझक उनकी बहुत पूजा करो। लेकिन इसलिए पूजा मत करो कि भगवान बुद्ध, मैं आपकी ये पूजा कर रही हूँ, मैं ये याचना कर रही हूँ, मैंने आपका इतना सब किया है तो आप मेरे लिए ये करो। ये करना मतलब ये स्वार्थ हो गया और ये अंधश्रद्धा हो गई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारा मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। मैं तुमको मार्ग दिखा सकता हूँ, आप वो मार्ग से चलो। हम जाके वहाँ सर पटक रहे, भगवान मेरा ना एक मंजिला हो गया, अभी दूसरा मंजिला होना चाहिए, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करती हूँ, भगवान मेरा दूसरा मंजिला चढ़ जाए, भगवान मेरी गाड़ी लेने की इच्छा है, मेरे पास गाड़ी आ जाए। ये क्या है? ये स्वार्थ है, ये अंधश्रद्धा है। आप भगवान की पूजा करो, मैं ये नहीं कहूँगी, हर किसी को पूजा करने का अधिकार है, बट उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप बगैर स्वार्थ से पूजा करो तो आपको, आप जो करेंगे उसका ही फल मिलेगा। आप दान करोगे पुण्य तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, आप बुरा काम करोगे तो उसका आपको मिलेगा। जो आप करोगे, भगवान बुद्ध ने कहा जो बोया वही पाएंगे। हमने आम डाला तो बबुल कहाँ से निकलेगा, और बबुल डाले तो आम कहाँ से निकलेंगे? ये मैं नहीं कहती, भगवान बुद्ध कहते। इसीलिए मैं सभी मेरे महाराष्ट्र वाले को, मेरे जितने भी इंडिया वाले, जो भी मेरे भाई है, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने इतना मुझे मेरे लिए किया कि मैं आज यहाँ आ गई हूँ, और ये मेरा पुण्य कर्म है, मेरे माँ बाप का पुण्य कर्म है कि आज मैं ये चिवर परिधान की हूँ। तो आप लोगों की भी मेहरबानी है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और आज भी लोग कहते हैं कि चिवर लेने के बाद आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं खाली श्रामनीर हूँ 3 महीने की, चिवर लिए बराबर कोई अर्हत नहीं होता। जिनकी जिंदगी बीत गई वो अर्हत नहीं हुए, तो हम कहाँ से हो पाएंगे? हमारी 3 महीने में मोह माया कहाँ से छूटेंगी? बहुत सारे मैं तुम्हारी ऐसे कमेंट पढ़ती हूँ, तुम लोगों के व्हाट्सएप पे जो मुझे मैसेज करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते हैं रो रो के, तो मैं उसके वजह से बहुत भावनिक हो जाती हूँ। क्योंकि मैं इसके पहले भावनिक नहीं थी, लेकिन आप सब लोगों का प्यार देख के सही में मैं बहुत भावनिक हो जाती हूँ। और ऐसा समझ लीजिए, मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको कि मैं क्यों भावनिक हो जाती हूँ, लेकिन ये भी अच्छी बात है। क्योंकि मैं विपश्यना के लिए गई थी, 4 दिन मुझे कुछ नहीं लगा, चौथे दिन मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, कुछ अजीब अजीब दिख रहा था मुझे। तो मैं थोड़ा सा रोई और वो गुरु माँ के पास गई और उनको बोला कि गुरु माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे घर की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो बहुत रोना भी आ रहा है गुरु माँ। उनके सामने भी एकदम मेरे आँख से आंसू टपकने लगे। तो मुझे वो गुरु माँ ने बोला कि तुमको रोना आता है ना, आप पेट भर के रो लीजिए, क्योंकि जो रोते हैं, रोने से जो अश्क निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, उस आंसू के ज़रिए से अपना दुख, दर्द, अपना टेंशन सब बह के जाता है। तो जितना भी रोना आता है, दिल खोल के रोना चाहिए, ताकि आपको कल वो बात तकलीफ ना दे। इसीलिए मैं भावनिक हो जाती हूँ, और तब से अगर मुझे रोना आता है तो मैं रो लेती हूँ। अब किसी को क्या सोचना है, ये सब अपनी अपनी सोच की बात है, और आपकी बात गलत है ये भी नहीं, आपने भी सोचना चाहिए आपको क्या लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे इतना प्यार देने के लिए, और इतना सब मुझे आप ये देते। मैंने चिवर लिया है बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, इसीलिए मेरा नाम बोधिचित्ता जी रखा है। लेकिन अभी इच्छा है कि चिवर मतलब बोध गया में लिया है, लेकिन अगर उतारूँ तो दीक्षा भूमि पे उतारूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जो कोजागिरी पूर्णिमा आएंगी तब मेरे 3 महीने पूरे हो जाएंगे, तो मैं 3 महीने के बाद जब भी चिवर उतारूंगी तो दीक्षा भूमि पे उतारूंगी। जिनको भी नागपुर से जो भी मेरे भाई है, जिनको भी आना है, आप दीक्षा भूमि पे आ सकते हैं, और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार मोहब्बत, आप जो मुझे सारे कमेंट्स करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। और ये जो मैंने यहाँ पे सीखा है 3 महीने, क्योंकि मुझे ये लगा चिवर क्यों लिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा। मैंने कहा कि मैं प्रबोधन के माध्यम से, गाने के माध्यम से लोगों के सामने लाखों लोगों में प्रोग्राम करती हूँ, तो जब मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी। तो इसीलिए 2 साल में मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले मैंने आचरण करना चाहिए, तब कहीं जाके मैं समाज को बताऊंगी, सिखाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ये आचरण करने के लिए चिवर लिया है, और बहुत कुछ जानने की कोशिश की है, सीखी कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 महीने में धम्म हमारा अथांग सागर है।
3 महीने के हमारी 7 पुष्टि पढ़ेंगी तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। बस जो भी यहाँ से अनुभव लिया है आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मत समझिएगा कि मैंने 3 महीने के बाद चिवर उतारा तो इसके बाद चिवर नहीं लूँगी, मैं फिर से चिवर लूँगी। गाने के माध्यम से, इसके माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए आखिरी जो बचा है, बच्चे सास में उनके लिए कुर्बान करूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबका मंगल हो। सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी मेरे भाई है, मेरी बहना है, जो भी मेरे माँ बाप है, जो भी मुझे प्यार करते हैं, सबको बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका मंगल हो, आपका दिन बहुत अच्छा जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, जय बिहार।